बाबू। जेठानी जी, ये बार बार रट लगाने से सच्चाई बदल ना जाएगी। अरे ये प्रकोप है, प्रकोप। और प्रकोप नहीं है तो ये सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही बताइए। हम सब जानते हैं कि हमने मंदिर के गहनों को हाथ तक ना लगाया, फिर कहाँ उड़द छू हो गए गहने? बताइए। वो सही कह रही हैं, ये प्रकोप ही है। अब इस घर को इस प्रकोप से कोई ना बचा सके है, कोई ना बचा सके है। शर्मिला, थोड़ी देर चुप हो सकती है तू? बहस का वक्त नहीं है ये। हमारे को चुप कराने से पहले आप जेठानी जी से क्यों ना पूछते कि मंदिर के गहने कहाँ छू मंतर हो गए? सही बोला भाभी आप। संध्या भाभी, आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है ना, तो इस सवाल का जवाब भी ढूंढ के निकालिए ना कि गहने गए तो गए कहाँ। देखा आप सब लोगों ने, जेठानी जी हमारे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही चली गई। उन्हें ठीक को नहीं लगा होगा ना शायद। मैं तो आप सबको पहले ही कह रही थी कि हमारी तबीयत पैदरानी की दवाइयां लेने से नहीं खराब हुई, बल्कि इस प्रकोप की वजह से हुई है। लेकिन मारी सुनता कौन है इस घर में? चुप। बाबू की आप में गहरी आस्था है भगवान। आज आपकी सच्ची भक्त उस ढोंगी सौबी जी की चाल का शिकार होकर मुश्किल में पड़ी। मदद कीजिए अपने भक्त की, कोई तो रास्ता दिखाइए। जो तिल माही तेल है, जो जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जा ढूंढ, तेरे ही घर में मां पार्वती के गहने मौजूद हैं। जितना दिमाग लगा सकती है लगा, 12 घंटे हैं तेरे पास। हिम्मत मत हारिए संध्या जी, भगवान हमारे साथ है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी है सूरज जी, क्योंकि मैं जानती हूं कि हम सच्चाई के रास्ते पे खड़े हैं और ईश्वर सच का साथ देते हैं। सूरज जी, आपको गोविंद लाल का वो कहा दोहा याद है कि जो दिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। हाँ याद है, लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि वो सिर्फ दोहा नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि माँ पार्वती के गहनों का राज उसी दोहे में छुपा है और इस राज को हमें तोड़ना ही होगा। मतलब मैं समझा नहीं संध्या जी, आप ये बात इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? सूरज जी, वो हनुमान जी की तस्वीर देखिए। हनुमान जी के हृदय में राम और सीता रहते हैं और गोविंद लाल के दोहे की वो लाइन कि तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसका मतलब कि गोविंद लाल ने जो कहा था कि गहने घर में ही है, वो बात तो ये दोहा स्पष्ट करता ही है। अब बस इस दोहे के जरिए हमें उस जगह पहुंचना है जहां गहने हैं। सूरज जी, गहने छिपे होने की सही जगह का संकेत हमें जरूर इस दोहे में से ही मिलेगा। संध्या जी, चलिए घर वालों को बता देते हैं ताकि सब साथ मिलकर गहने ढूंढ सकें। आइए, सबको बुलाते हैं। गहने इसी घर में है।
क्या? भाभी प्लीज, अब ये मत कहना कि शिवजी प्रकट हुए थे सपने में और उन्होंने बताया कि घर में गहने। रोहित, इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का समय नहीं है। और रही है ऐसी बात है जिस पर मजाक किया जाए, मुझ पर आप सब विश्वास कीजिए। हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो गहने ढूंढना। मोहित, संध्या बिंदनी जो कह रही है उसे समझो। चाबी, मोहित, तुम दोनों अपने कमरे और भाभू के कमरे में जाकर देखो जी, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। भाभी, मैं ना भंडारे में और रसोई में देख लेती हूँ अच्छी तरह। ठीक है। तो भाई मैं अपने कमरे में और मेहमानों के कमरे में देखता हूँ। मैं हॉल में देखता हूँ और ऊपर छत पे देख के आता हूँ। जेठानी जी के तो रग रग में पुलिस वाला खून भरा है मीना। अगर गहने मिलने हैं ना तो यही ढूंढेंगी। इनके साथ ही लग ले, इनके साथ रहूंगी ना, हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा। सब लोग कहेंगे कि देखो ऐसी हालत में बेचारी मीना ने अपनी जेठानी जी का पूरा साथ दिया और गहने ढूंढ दिखाए। मैं अपने कमरे और बाकी घर में देख लेती हूँ। हाँ। जेठानी जी, मैं भी आपके साथ चलती ना, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं भाभी, हमारे साथ आइए, यहाँ काम बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, मैं जेठानी जी के साथ ही जाऊंगी। अब तुम किसी और को रख लो। छोटू, तुम मोहित और छवि की मदद कर, मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है मीनाक्षी, मगर देखो ज्यादा भागदौड़ मत करना, अपना ध्यान रखना। छोटू, तुम छवि और मोहित के साथ चले जाओ। बिंदनी, बेटा मनी भी बता दे मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं। बाबा साहब, आपके लिए सबसे खास काम है। इस वक्त भाभू को आपकी बहुत जरूरत है, उन्हें अकेला मत छोड़िए। ढूंढने का काम तो हम सब कर लेंगे और मुझे विश्वास है कि गहने जरूर मिल जाएंगे। देखती हूँ। जेठानी जी, कहीं गहने उन 3 घड़ों में तो नहीं? जेठानी जी, आराम से संभाल के। ये घड़े ना बाबू की 3 चुनौतियां पूरे होने के बाद ही टूटेंगे। हाँ, वैसे एक बात बताऊं, बाबू ने आपको पहली चुनौती दे ही दी है। और याद है, अगर 12 घंटों में आपने स्वामी जी की चमत्कारों को गलत साबित ना किया ना, तो पहला घड़ा तो फूटा ही फूटा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन घड़ों के फूटने का बहुत इंतजार है, लेकिन इन घड़ों के फूटने का मजा तो तुम कभी ले पाओगी ना। जब कल हम सब वापस लौटेंगे तो अभी जो हालात है उनमें अगर तुम्हें अगर गहने नहीं मिले तो हमारा पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पूरा घर मतलब पूरा घर, तुम भी। गहने ही ढूंढते हैं जेठानी जी, गहने ही।
ये लाइट को भी अभी जाना था। अरे भाई ये लाइट को क्या हो गया? अरे बत्ती क्यों चली गई? सूरज सा, गली में सब जगह बिजली है। लगता है सिर्फ हमारे घर की बिजली गई है। चतुरी, शांत रहे। लगता है फ्यूज उड़ गया। मैं देख के आता हूँ। तू वहीं पे रहा? अरे फ्यूज उड़ा नहीं, हम लोगों ने उड़ाया है। और आगे देखते जाओ, तुम अधर्मियों की हम लोग क्या दशा करते हैं। इन राठी परिवार को हम नहीं छोड़ेंगे कभी। नहीं छोड़ेंगे राठी परिवार को। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। विक्रम, ओए। सूरज भैया, मुझे बहुत डर लग रहा। अब तो मुझ घर के भी नहीं, हमारे गली के लोग हमें दुश्मन समझने लगे। हमारे घर की लाइट काट दी। हमें चोर बोलते। छवि, मुसीबत में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे लड़ने की शक्ति डालनी चाहिए अपने अंदर। हम सबको एक होके समझदारी और हिम्मत से काम लेना होगा। छवि, शांत हो जा। सूरज भैया, ये अंधेरे से मुझे बहुत डर लग रहा। मैं हूं ना, डरने की जरूरत है? हूं ना मैं। इसमें तो तेल खत्म हो गया। भाभी, इसमें तेल नहीं है। लीजिए, मैं तेल लेकर आई हूँ। सूरज जी, गोविंद लाल का कहा धोआ याद कीजिए। उसने कहा था कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग। हाँ, याद है मुझे संध्या जी। सूरज जी, इसका मतलब वो किसी ऐसी जगह की बात कर रहा था जहाँ तेल और आग से रोशनी होगी। फिर तो भाभी वो रसोई की बात कर रहे होंगे, क्योंकि तेल और आग एक साथ रसोई में ही होते हैं ना। चलो रसोई में देखते हैं। आइए। ये यहाँ तो नहीं मिल रहा कहीं। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। संध्या जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है सूरज जी कि हमें अब तक अपने कमरों में ही देखना चाहिए। घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। एक एक चीज को खंगाल कर देखना होगा। हाँ संध्या जी, हम सब अपनी अपनी जगह पर देखते हैं। आइए वापस। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग।
स्वामी जी ना बड़े संत आदमी हैं, यूं ही दोहा बोल दिया होगा और आप उसे पहेली समझ बैठी। इतना दिमाग लगाने की जरूरत कौन ही वैसे। हाँ, वो आपने आग और तेल की बात की थी ना, तो रसोई में सब छान मारा, कुछ ना मिला, इसीलिए कह रही थी। जो तलमा ही तेल है, जो चमकी में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। ओ कहत स्वामी सुनो रे भैया, श्वेत शाम का ये अद्भुत मेल, ना श्वेत रहा ना श्याम। श्वेत शाम का अद्भुत मेल। अरे ये दोहा तुम्हारे को पूरा याद है। जेठानी जी, जब मैं कक्षा में थी ना, क्लास में अपनी, तब अलम विलम सीखा था मैंने। वो श्वेत का मतलब पता है? उसका मतलब होता है गोरा, हमारी तरह। और शाम का मतलब काला, है ना? तो शाम श्वेत का क्या मेल? वैसे भी अगर किसी गोरी लुगाई की शादी काले से हो जाए, हमें कैसा पता चलेगा? और बिना बच्चे को देखे हम कैसे बता देंगे कि रंग गोरा है कि काला? शाम श्वेत का अद्भुत मेल, शाम श्वेत का अद्भुत। ना श्वेत मिला ना श्याम, श्वेत मिला ना श्याम, गोरा काला, शाम श्वेत का अद्भुत मेल। अरे पढ़ाई में ध्यान होता तो आज सब पता कर लेते। श्वेत शाम सब। ओ कहत स्वामी सुनो रे भैया, श्वेत शाम का ये अद्भुत मेल, ना श्वेत रहा ना श्याम। श्वेत शाम का अद्भुत मेल, इसका मतलब राधा कृष्ण। हाँ, ये अद्भुत मेल ही है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, यानी कि तेल और आग, यानी कि दिया। हाँ, जलता हुआ दिया भी इसका एक उदाहरण ही है। जलता हुआ दिया मंदिर में, इसका मतलब कि गहने मंदिर में है।